और अब एक ऐसी खबर जो उस शख्स से जुड़ी है जो एक परिवार के सदस्य की तरह अपनी कार की देखभाल करता है, उसे रोज साफ करता है, उसे संभाल कर रखता है ताकि वो लंबे वक्त तक उसका साथ देती रहे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 15 या 20 साल पुरानी हो चुकी है या फिर पुरानी होने वाली है तो इस खबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ी कबाड़ बन जाएगी। हालांकि अभी सरकार का यह फैसला करीब 9 लाख सरकारी गाड़ियों पर ही लागू होगा। इसमें भी डिफेंस, सेना यानी सेना और कानून व्यवस्था से जुड़ी बख्तरबंद और कुछ दूसरी गाड़ियों को छूट दी गई है। लेकिन इस फैसले के बाद आपकी प्राइवेट कार पर भी तलवार लटक गई है। और ऐसा क्यों है, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले ये समझने की जरूरत है कि जो 9 लाख गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी उनमें कौन सी गाड़ियां शामिल हैं। इनमें शामिल हैं केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों में चलाई गई 15 साल पुरानी गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो बस या कार जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी है और पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में लगी वो गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं। We have now approved the scrapping of more than 9 lakh government vehicles which are more than 15 years old. Old and polluted buses and cars will go off the road and new vehicles with alternative fuels will replace them. This will further reduce air pollution to a great extent. तो सरकार के इस फैसले के बाद हर वो सरकारी गाड़ी जो 15 साल पुरानी है उसे कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, इसकी भी हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल पिछले साल ही नोएडा में कारों को स्क्रैप करने वाली पहली यूनिट को खोला गया था। TV9 भारतवर्ष की टीम उसी यूनिट में पहुंची थी। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस यूनिट में 15 साल पुरानी किसी गाड़ी को ठीक ऐसे ही स्क्रैप किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा इस यूनिट में भारी भरकम मशीनें लगाई गई हैं जो कुछ ही सेकंड में किसी कार को कबाड़ में तब्दील कर देती हैं। और मशीन से निकलने के बाद एक लंबी चौड़ी कार किस तरह से सैंडविच में तब्दील हो जाती है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शायद इस तस्वीर को देखकर आपको अपनी कार से प्रेम थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपकी कार भी 15 या 20 साल पुरानी है या फिर इतनी पुरानी होने वाली है तो एक वक्त के बाद उसका भी यही हश्र हो सकता है। नोएडा में मारुति सुजुकी और टोयोटा के जॉइंट वेंचर का ये स्क्रैपिंग यूनिट है और आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सभी पुरानी गाड़ियां हैं। 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को यहाँ पर लाया जाता है और बहुत ही चरणबद्ध तरीके से इनको यहाँ पर स्क्रैप किया जाता है। मकसद यही है कि पुरानी गाड़ियाँ सड़क से हटाई जाएं और उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, उसमें एक तरह से कमी लाई जाए। जो नियम है ये कोर्ट का है और NCR के लिए वैलिड है। बाकी सारे इंडिया में सिर्फ जिस टाइम कस्टमर फील करे कि अब वो स्क्रैप करने लायक हो गई है उस टाइम वो उसको एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसे गाड़ियां जब सड़क से चली जाएंगी, हट जाएंगी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक तरह की तेजी आएगी और 10 से 12% जो नई गाड़ियां हैं उसकी बिक्री बढ़ेंगी। स्क्रैपिंग के लिए एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। पहले गैसेस निकाल लेते हैं, एयरबैग डिटोनेट कर देते हैं और जितने लिक्विड्स, कूलेंट्स, ऑयल्स, फ्यूल एक्सेट्रा है वो सारा निकाल लेते हैं। उसके बाद उसके अलग अलग एलिमेंट, प्लास्टिक, इंजन ब्लॉक करेक्ट डिस्पोजल करके रिसाइकिल कर देते हैं। कई तरीके से इसका बहुत फ़ायदा है। एयर, वाटर, लैंड तीनों पे जो इम्पैक्ट आता है एंड इसमें ई वेस्ट जाता है, ऑयल जाता है, गैसेस जाती हैं, इन सब का इम्पैक्ट ऑन दी एनवायरनमेंट, जिसके ये 3 कंपोनेंट हैं, एयर, वाटर, लैंड, सारा प्रिवेंट होगा।
ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।